बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, आज हमारे पास 3-4 मौज़ूआत हैं। हम उन पर इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक मौजू पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, दूसरा नैब का मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला, तीसरी बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू, और चौथी बात पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को अड्डे न देने का ऐलान। नाज़रीन, जैसा कि हमने ये बात की है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस दिन से बिल्कुल उसकी सरगर्मियाँ मअतल होकर रह गई थी जिस दिन से मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का मुलतवी करने का ऐलान किया था। फिर उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी हद तक निकल जाना और किसी हद तक ना निकल जाना, और अवामी नेशनल पार्टी का तो बिल्कुल पीडीएम को छोड़ जाना, ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने अपनी सरगर्मियाँ मअतल कर दी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ ज़मानत पर रिहा कर बाहर आए हैं, लेकिन ताहाल उनकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात नहीं हुई। मुमकिन है इन दिनों में उनकी मुलाकात भी हो जाए, लेकिन लगता जैसे है कि वो दानिस्ता उनसे मिलने से गुरेज कर रहे हैं। अलबत्ता उनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई है, टेलीफोन पर उन्होंने उनके साथ कुछ सलाह मशवरा किया है। मियाँ शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी के लीडरों से बड़ी तफसीली मुलाकातें हो चुकी हैं और ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सरेदस्त मौजूदा हुकूमत ने उनको बाहर जाने से रोक रखा है और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को की खिलाफ वर्जी कर रही है हुकूमत, और उसकी उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रही। इसी तरह अब नैब ने मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि इस पर तफसीली फ़ैसला आ गया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में इनकी ज़मानत मनसूख कराने के लिए हुकूमत कोशिश करेगी। इसी तरह वो उनको लंदन भी जाने नहीं दे रही। शायद वो इतनी खौफज़दा है कि लंदन उनके जाने से कोई बड़ा बड़ा मनसूबा तैयार हो जाएगा, लेकिन उनको लंदन जाने से नहीं रोकना चाहिए। उन्हें इलाज की पूरी सहूलत फराहम करनी चाहिए, ये उनका हक़ है। अगर वो उन्हें रोकेगी तो ये समझा जाएगा कि ये इंसानी हकूक़ की एक बड़ी खिलाफ वर्जी है। मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन में, मियाँ शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे। जो कौमी हुकूमत की खिचड़ी पक रही है उसके बारे में कोई बड़ा फ़ैसला करके आएंगे। हुकूमत यही नहीं चाहती कि मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ चले जाएं और वहाँ पर कोई बड़ी मेजर कोई पेशरफ्त हो। दूसरी ये बात भी है कि मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की सरगर्मी से ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बारे में अब ये कहा जाता है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात दुरुस्त हो गए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ के तर्जमान और मरीम नवाज़ के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर, जो साबिक़ गवर्नर रहे हैं, असद उमर के बड़े भाई हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमारी रावलपिंडी वालों से कोई लड़ाई नहीं है, रावलपिंडी से हमारी सुलह हो गई है। सीज़ फायर या सुलह के बारे में तो नहीं पता,
लेकिन हमारे तलक़ात अच्छे हैं। हम जब मुतमईन होंगे तो इसका बाकायदा बताएंगे। मतलब उनका ये कहना है कि अगर हम मुतमईन हुए, हमारे मामलात बिल्कुल सही तौर पर तय पा गए, फिर हम इसकी तफसीलात बताएंगे। ईद के बाद हुकूमत गिराने की तहरीक चलाएंगे। जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि बिलावल की इन हाउस तब्दीली की हिकमत अमली से हम मुतफिक नहीं हैं। ये तो बात हुई मोहम्मद ज़ुबैर की। अब मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से कहा है कि वो सीज़ फायर करें, एक दूसरे के खिलाफ बयान न जारी न करें, और ताकि जब हम ईद उल फितर के बाद इजलास बुलाएं तो एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से PDM को तहरीक के लिए लॉन्च करें। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है कि वज़ीर आज़म गाए बगाए टेलीफोन पर लोगों से रब्ता करते हैं। ये बड़ा एक अरेंज्ड किस्म का सिस्टम है। इसमें वो अपनी मर्ज़ी की वो बातें भी करते हैं, इस तरह के सवालात भी अपने लेते हैं, जिससे कि वो जो बात कहना चाहते हैं वो इन सवालात की रोशनी में हो। उन्होंने ये कहा है कि रियासत मदीना की मैं जब बात करता हूँ तो लोग समझते हैं कि स्विच ऑन हो गया है और दूध की नहरें बहने लगेंगी। तो फिर आपने ये ऐसी बातें अब क्यों करते हैं, जब आपने लोगों को इतना लोगों को इस तरफ लगा दिया था कि जब आप रियासत मदीना का क़याम अमल में लाएंगे तो वाक़ई मुल्क में दूध की नहरें बहने लगेंगी। अब आपको नज़र आ रहा है कि मसाइल हल नहीं हो रहे। मसाइल के हल में बड़ी रुकावटें हैं। इस तरह आपने ये भी कहा है कि कौम ने मेरे साथ खड़े होना है, मैंने माफिया से लड़कर और जीत कर दिखाऊंगा। माफियाज तो उनकी अपनी जमात में भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह करे कि वो माफिया से लड़कर अपनी को कामयाबी हासिल कर लें। लेकिन अभी वो सऊदी अरब के दौरे से वापस आए हैं तो बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान में। उनका ये दौरा बड़ा कामयाब रहा है और इस दौरे में उन्होंने बड़े टारगेट्स अपने हासिल किए। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटजिक रिलेशंस जो है ना कई सालों से कायम है। दोनों मुल्कों के दरमियान जहाँ बरादराना तल्क़ात हैं, बहुत गहरे तल्क़ात हैं, इस्लाम के रिश्तों में मुंसलिक हैं, वहाँ मफादात भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। हम सऊदी अरब की कौमी सलामती में उनके साथ हमेशा ताउन करते हैं। वो जवाब में हमारी मसाइल, जो माशी मसाइल हैं, उनके हल में हमारी मदद करते हैं। लेकिन ये बात तयशुदा है कि सऊदी अरब के ज़रिए ही अमेरिका हम पर असरअंदाज होता है। अगर हमने सऊदी अरब की नफ़ी करके तुर्की, मलेशिया, ईरान पर मुश्तमिल एक नए इस्लामी ब्लॉक में कोई किरदार अदा किया तो यकीनन सऊदी अरब हमसे नाराज़ हो जाएगा। और फिर ये बात भी है, जो उन्होंने हमें कर्ज़े दे रखे हैं फिर उन्होंने वापस भी मांगे। उन्होंने वाक़तन मांगे भी। $3 अरब जब उन्होंने दिए थे, फिर उनमें से $2 अरब वापस ले गए। जब फिर आपने उनको मुतमईन किया तो उन्होंने $1 अरब का फ़िलहाल तकाज़ा नहीं किया। अब उन्होंने पाकिस्तान में बड़े बड़े मंसूबे शुरू करने की बात की है। CPEC में भी वो दिलचस्पी रखता है, लेकिन CPEC में अमेरिका उन्हें सऊदी अरब को कैसे दिलचस्पी लेने देगा। अभी नई बात जो ये है, जिसकी बैरून मुल्क अखबारों में छपा है कि अमेरिका पाकिस्तान में नए अड्डे तलाश कर रहा है। वो अफ़गानिस्तान से निकल रहा है। वो चाहता है कि पाकिस्तान की हदूद में उनको अड्डे मिल जाएं जहाँ वो ज़्यादा सुकून के साथ बैठ कर इस खत्ते में अपना कंट्रोल कायम कर रख सकें। क्योंकि अफ़गानिस्तान से कुल्ली तौर पर तो अमेरिका नहीं निकलेगा, लेकिन उसका वहाँ साइज़ कम हो जाएगा और जब उनकी वहाँ मौजूदगी बराए नाम रह जाएगी तो वह पाकिस्तान में बैठकर अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, इस पूरे खत्ते को कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया है कि हम किसी को अड्डे नहीं दे रहे, हम अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे। माजी में भी इस तरह के ऐलानात होते रहे हैं, लेकिन
परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी अड्डे दिए गए। जनरल अयूब खान के ज़माने में बड़ा बेर का अड्डा था जहाँ से रूस की जासूसी की जाती थी, और फिर एक त्यारा गिरा भी दिया गया इसी वजह से, वो जो वहाँ जासूसी करने के लिए रूस की करता था। हमें माजी में जो किरदार हमारा रहा है कि हमें अमेरिका के एजेंट के तौर पर अपना किरदार अदा करते रहें, अब उससे जान छुड़ानी होगी। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, अब अपने अंदर जान पैदा करें, पाकिस्तान को अमेरिका का तोफैली मुल्क ना बनाएं, अपोजिशन को अपने के पास बुलाएं, उन्हें एतमाद में लें कि हमसे अमेरिका क्या मांग रहा है, हमें अमेरिका को क्या देना चाहिए और उसके बदले अमेरिका में क्या देगा। अब ये हमें सोचना होगा कि हम अमेरिका के तोफैली मुल्क बनकर दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें एक तरफ भारत से भी ख़तरा है, दूसरी तरफ भारत ने अफ़गानिस्तान के रास्ते हमारे मुल्क के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड जंग शुरू कर रखी है। ये सारी बातें तो अमेरिका सरकार को भी मालूम होनी चाहिए, और अगर हमारी सऊदी अरब के साथ दोस्ती है तो सऊदी अरब के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहिए, तल्लुकात बेहतर करने चाहिए, सऊदी अरब की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब के ज़रिए हमें ये ना पैगाम मौसूल हो कि हम कोई उन्हें अड्डे दे दें अमेरिका को, तो अमेरिका सरकार मुतमईन हो जाएगा और फिर हमारे लिए सऊदी अरब के ख़जाने खुल जाएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी पाकिस्तान की सलामती को पेश नज़र रखना चाहिए। हमें सऊदी अरब के लिए हर वो काम करना चाहिए जिसके लिए हमारा मुल्क के मामलात, हमारे मुल्क की सलामती इजाज़त देती हो। हम सऊदी अरब की कौमी सलामती में अपने किरदार को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन किसी सूरत में भी अमेरिका को अड्डे नहीं देना चाहिए। अगर अमेरिका को अड्डे दिए गए तो यकीनन पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर उसी तरह हो जाएगा जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान एक बिल्कुल तोफैली रियासत बन गई थी। शुक्रिया।